Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope so you all are fine and enjoying a very good health. Class 7 Social Studies. Today's is the lecture number 7 and that is review lecture, and the topic that we are going to review is from chapter number 4, the Delhi Sultanate. हम चौथा जो चैप्टर था हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत वाला. वी आर गोइंग टू रिव्यू इट. दिल्ली सल्तनत हमने डिस्कस किया. दिल्ली सल्तनत इज़ अ सीरीज़ ऑफ डायनेस्टीज़ विच वर रूल्ड ओवर सब कॉन्टिनेंट फ्राम 1175 to 1526 till the Mughals came to subcontinent. They made Delhi their capital, so that's why it is named as Delhi Sultanate. The 5 dynasties were including in Delhi Sultanate, and these were Mamluks or the slave dynasties, the Khiljis, the Tughlaqs, the Sayyids and the Ludis. जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें 5 जो थी वो सल्तनतें मुख्तलिफ़ अदवार में आईं. इसमें ममलूक और स्लेव या सल्तनत ग़ुलामा, खिलजी सल्तनत, तुगलक सल्तनत, सैयद सल्तनत और लूदी सल्तनत शामिल थी. ममलूक और द स्लेव डायनेस्टी. सल्तनत ग़ुलामा. सल्तनत ग़ुलामा की जो बुनियाद है, इट्स फाउंडेशन वर लेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक बैक इन 1206. 1206 में जो है वो सल्तनत ग़ुलामा की बुनियाद रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने. चूँकि वो एक ग़ुलाम था लिहाजा उसके नाम पे जो उसकी वजह से उसको सल्तनत ग़ुलामा कहा जाता है. फिर उसके बाद सुल्तान अल्तमिश जो कि उसका दामाद था वो हुक्मरान बना. फिर उसके बाद उसका बेटा और उसके लेकिन वो चूँकि इतना काबिल हुक्मरान ना था तो उसकी बेटी सुल्तान अल्तमिश की रज़िया सुल्ताना उसके बाद वो हुक्मरान बनी. फिर उसके बाद उसका भाई नासिरुद्दीन महमूद वो जो है वो नया हिंदुस्तान का बादशाह बना. और फिर सबसे आखिर में सल्तनत ग़ुलामा का जो आखिरी बादशाह था वो ग़ियासुद्दीन बलबन था. फिर उसके बाद एक नई सल्तनत का आगाज़ हुआ, खिलजी सल्तनत, द खिलजी डायनेस्टी. उनका जो पहला हुक्मरान था वो था जलालुद्दीन खिलजी. और फिर उसके बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी उस सल्तनत का जो है वो हुक्मरान बना. फिर उसके बाद एक नई सल्तनत का आगाज़ होता है, दैट इज़ तुगलक सल्तनत या तुगलक डायनेस्टी. इसका जो है वो इट्स फाउंडेशन वर लेड बाय ग़ियासुद्दीन तुगलक, देन his son Muhammad bin Tughlaq, which is also said as gifted man, gifted ruler. और उसके बाद फ़िरोज़ शाह, ये इनका आखिरी हुक्मरान था. then the Sayyid dynasty, the foundation were laid by Malik Khizr, then Mubarak Shah, and their last जो इनका हुक्मरान था वो था मोहम्मद शाह, मोहम्मद आलम. और आखिरी जो डायनेस्टी थी दैट वर लूदीज़ डायनेस्टी. इनका जो सबसे पहला हुक्मरान था वो बहलूल लूदी, फिर उसके बाद सिकंदर लूदी, एंड देन देयर लास्ट रूलर वर इब्राहिम लूदी. जिसके बाद सल्तनत जो दिल्ली था उसका ख़ात्मा हो गया. ये मुख्तलिफ़ सल्तनतें जो है वो हिंदुस्तान में चली. आपने जो होम असाइनमेंट है वो आज आपका कुछ काम है, वर्कशीट है, यहाँ आप देख सकते हैं. For each of the following statement, write true or false. Give the correct answer for all the false. The slave dynasties was the first of the Delhi Sultanate dynasty. आपने बताना है is it true or false. Then Qutbuddin Aibak was known to be stingy and miserly. Then Altamish was Aibak's older brother. Then Nasiruddin was a please-seeking ruler who had no time for learning the Quran. Is it true or false? Then read the clues. यहाँ आपको कुछ क्लू दिए गए हैं and identify the personalities. I am Razia Sultana's brother and successor. I was made the Sultan after death in 1426. Court intrigues saddened me and I preferred to stay away from court matter and spent time in learning ilm Quran and calligraphy. I am dash. मेरा नाम ये है. इसी तरह आपने मुख्तलिफ जो है वो यहाँ दिए गए हैं, इनको आपने
पूरी स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता चलेगा कि ये किस बादशाह के बारे में या कि बात की जा रही है। दैन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी डू यू थिंक वाज द मोस्ट कॉम्पिटेंट, गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। ये आपने बताना है कौन सा हुक्मरान जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट था, उसकी रीजंस आपने बतानी है। गिव ब्रीफ आंसर्स फॉर द फॉलोइंग, लिस्ट ऑल द रूलर्स ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं स्लेव डायनेस्टी के बादशाहों के। कुव्वतुल इस्लाम, मॉस्क्स एंड कुतुब मीनार क्या थे बताने हैं आपने। व्हाट वर द प्रॉब्लम फेस बाय इल्तुतमिश ओवर बिकमिंग किंग, हु वाज चंगेज़ खान, हु वर रज़िया सुल्ताना एंड मलिक अल्तुनिया, व्हाट वाज देयर फेट, उनका किस्मत का क्या हुआ। दैन वर्कशीट नंबर 2, फ़िरोज़ खिलजी इज़ पॉपुलरली नॉन एज जलालुद्दीन, मलिक जलालुद्दीन या जलालुद्दीन रूमी। दैन मोहम्मद वाज बलबन सन, डॉटर, नेफ्यू। द तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय मलिक काफूर, गयासुद्दीन तुगलक या मलिक अल्तुनिया। मलिक खिज़र वाज अ रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी। द लूदी डायनेस्टी एंडेड बिकॉज ऑफ इट्स लास्ट रूलर, ज़हीरुद्दीन बाबर, दौलत खान या इब्राहिम। अच्छा, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, पीपल लव्ड एंड रिस्पेक्ट सिकंदर लोदी, क्यों आपने बताना है। दैन मोहम्मद तुगलक ऑफन बिकेम हार्श टू हिज पीपल, वाई, वो आपने बताना है। आफ्टर दैट अलाउद्दीन दैट देयर वर इशू अबाउट हु इज सक्सेसर वुड बी, ये आपने बताना है। जलालुद्दीन खिलजीज नेफ्यू अलाउद्दीन टर्न्ड अगेंस्ट हिम एंड किल्ड हिम, जलालुद्दीन का जो भतीजा वो अलाउद्दीन उसके ख़िलाफ़ हो गया, उसको कत्ल कर दिया, क्यों। दैन ये कंप्लीट द टेबल बिलो, ये टेबल नीचे दिया गया है। रूलर, अचीवमेंट, सक्सेस, स्ट्रेंथ, मिस्टेक्स, फेलियर या वीकनेस। मोहम्मद बिन तुगलक की अपने अचीवमेंट, सक्सेस, इसी तरह उनकी फेलियर जो उसकी वीकनेस थी वो बताना। गियासुद्दीन बलबन, बहलूल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, फ़िरोज़ शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। हु वर द ट्रबल मेकर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग किंग। और जो नीचे बादशाह बताए गए इनको किन लोगों ने ज़्यादा तंग किया था, आपने लिस्ट बतानी है। फ़िरोज़ शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, इब्राहिम लोदी, जलालुद्दीन खिलजी। सो होप सो कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, ये जो वर्कशीट है। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।